तहरीके अदम एतमाद को लेकर इस वक्त जो मुल्क में सियासी कशमकश चल रही है, इसमें आम आदमी नहायत परेशान नज़र आ रहा है। उनके जहनों में ये मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं और उनके जहनों में इस मसले का हल क्या है, यही जानने के लिए हम आज निकले हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के हल्का NA 247 में, जहाँ सदर आरिफ अलवी मुंतखब हुए थे और वो सदर मुंतखब होने के बाद उन्होंने ये नशिस्त खाली कर दी थी। यहाँ के अवाम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जहनों में इसका सियासी हल क्या है और वो जो वफादारियाँ तब्दील करते हैं उनके बारे में ये उनके जहनों में क्या है और क्या वो इसको सही समझते हैं या गलत। इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा महंगाई कर रखी है, बिला वजह हर चीज़ पे महंगाई है, टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ पे टैक्स है, तो गरीब बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो कहती हूँ अभी ही चली जानी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है 1 साल और गुजारने का। कोई और हो जैसे जो कम करे ये सब, यही बेहतर है कि हर गरीब बंदा एटलीस्ट खा तो सके। अगर इमरान खान थोड़ा इस सब पे कंट्रोल करे तो वो भी चल सकता है फिर 1 साल और। इस हुकूमत को भी चांस मिलना चाहिए। जो 3 साल में ठीक है ओवरनाइट चेंजेस नहीं आई हैं, पर जो पाकिस्तान का मकार अभी इस वक्त है इन 3 सालों में, चाहे इतना सा भी है तो सही ना। जो मुल्क की कदर करता है अपनी ज़मीन की, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, लोटा सिस्टम जो है ना, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, हर इंसान की एक प्राइस है। पर जब मुल्क और मुल्क की कदर का सवाल आता है, डू वी रियली नीड दिस? यही लोग जाओ उड़ के कभी इस टहनी पे बैठते हैं, कभी उस टहनी पे बैठ जाते हैं। इनको बैठना ही नहीं चाहिए। एक जगह रहेंगे तो इनकी बात का वजन भी होगा, इनकी अहमियत भी होगी। आज इमरान खान को गिराने के लिए एक है, कल दूसरे को गिराने के लिए एक हो जाएंगे। परसों जैसे ये माजी में होता है, नवाज शरीफ को गिराने के लिए पहले गया, फिर जरदारी की हुकूमत गिराने के लिए गए, अब इमरान खान के लिए गए। खारजा पॉलिसी उनकी अच्छी है, बाकी जो मुल्क के लिए कोशिश करते हैं वो अच्छी है। किसी को इतना टाइम ज़रूर देना चाहिए कि एक दफ़ा जब 40 साल में आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला तो आपको 2-3 साल में कौन सा रिज़ल्ट चाहिए भाई। मुल्क में जारी सियासी बहरान और जो कशमकश चल रही है, इस हवाले से हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहाँ लोगों की आम जो है राय और आरा जानने की कोशिश की। इसी हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके बहादुराबाद पे और यहाँ भी लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो तहरीके अदम एतमाद और जारी जो सियासी कशमकश जो चल रही है मुल्क में, इस हवाले से उनके जहनों में क्या है और वो इसका क्या हल तलाश करते हैं, उनके जहनों में इसका हल क्या है। जबकि दूसरी जानिब जो सियासी वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं अरकान असम्बली और हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जो आवाम को सड़कों पर लाने की बात की जा रही है, उस हवाले से उनके जहनों में क्या ख्याल है, यही जानते हैं लोगों से कि उनके जहनों में क्या चीज़ है। अभी जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, हो सकते ये चले जाए क्योंकि सारे अपोजिशन पार्टी एक हो गई और इसके पास नंबर पूरे हुए, तो अल्लाह करे हो जाए भाई। हम भी तो यही कहते हैं, सड़कों पे तो नहीं आना चाहिए, जो असम्बली में होता है वोटिंग वो होना चाहिए, दूध की दूध पानी की पानी होना चाहिए। तो असल में जिस टिकट पर आप जीत कराएंगे तो आप उसी पार्टी पे एंड तक सपोर्ट करेंगे। ये तो हम कहेंगे एक किस्म के लोटे हैं, जो आते हैं, जो उसकी बारी बारी तो उसी के पास चले जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। इमरान खान को बिल्कुल घर जाना चाहिए, बिल्कुल इसको इस्तीफा देना चाहिए। अभी मस्जिद आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही किया इस लोगों ने भाई। सब सियासत में तो ये चीज़ें होते हैं। इमरान खान भी तो ये कहा था कि मैं शेख रशीद को चपरासी नहीं बनाऊंगा और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही है। जब भी मिल सकते ये लोग भी मिल सकते। इमरान खान को मेरा ये मशवरा है कि इमरान खान को बिल्कुल इस्तीफा देना है। आवाम तंग आ चुका है। इमरान खान अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, जब भी तो ये सारे एक हो गए, वरना ये सब पहले एक दूसरे को गालियाँ बक रहे थे। तो मेरे ख्याल से इमरान खान को रहना चाहिए और बहुत अच्छा हुआ ये पता लग गया है कि कौन कौन गलत लोग थे। जो अच्छा हुआ वो लोग चले गए और इंशाल्लाह ये फिर इलेक्शन होंगे और फिर इमरान खान आएगा। कामयाब हो भी जाती है तो नेक्स्ट इलेक्शन अगर होगा तो इंशाल्लाह PTI आएगी फिर, और बहुत अच्छी सीट्स के साथ आएगी इंशाल्लाह। मेरी नज़र में तो बिल्कुल बेबुनियाद, ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। जो बंदा कुछ प्रूव नहीं है उसके खिलाफ गलत कुछ, तो उसको हटाने की ज़रूरत नहीं बनती। ये वाहिद लीडर है जो अपनी किसी अच्छे मकसद के लिए काम कर रहा है, अपने मफाद के लिए नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से इसको 1 साल पहले आ जाना चाहिए था, जब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी। ये सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि महंगाई को हम कम करेंगे,
और मेरे ख्याल से जिस बच्चे को ये भी नहीं पता ना कि परचून की दुकान में चीज़ कितने की आती है, मगर उसे ये ज़रूर पता है कि उसका बाप परेशान है पैसों के हवाले से, क्योंकि वो अपने छोटे बच्चों को पैसे नहीं दे पा रहा। पीटीआई को वोट दिया था, हैं कहाँ ये, हम तो नहीं जानते। हमने तो खान साहब को वोट दिया था। कराची का हाल आप देख रहे हैं, हर गटर खुला हुआ है, सड़कें नहीं बनी हुई, ठीक है ना। हम तो मायूस हैं इनकी तरफ से। गवर्नमेंट नहीं जानी चाहिए किसी सूरत में भी, क्योंकि ये लोगों ने काफ़ी 30 साल हुकूमत की ना, कोई परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है ना करप्ट लोग थे पिछले, ये लोग करप्शन नहीं करते। पीटीआई किसी सूरत में जाना चाहिए। लोगों को शर्म आनी चाहिए सोच के कि इनको ये लोग आए, क्योंकि 30-40 साल में हुकूमत की और हॉर्स रेडिंग करके ले जाते हैं। शराफत से थोड़ी जा रही है। अगर हॉर्स रेडिंग नहीं करते, शराफत से जाते, इलेक्शन में जीतते, परफॉर्मेंस बताते। पाकिस्तान की हमने पूरा मान इंशाल्लाह देखेंगे 10 साल पाकिस्तान चेंज हो चुका, अगर 2 साल में नजर आ जाएगा। हमने अमेरिका को नो कहा, किसके अंदर की ताकत थी कि नो कह सकता है अमेरिका को। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए इस वक्त हम पहुँचे हल्का 244, जहाँ से वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी यहाँ से जीते थे। इस हल्के में भी पहुँच के हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद को लेके जो मुल्क में सियासी कशमकश चल रही है, उस हवाले से उनके लोगों के जहनों में क्या ख्यालात हैं। जिस तरह सियासी हलचल चल रही है, मेरे ख्याल में शायद जो जोड़ तोड़ चल रही है उसमें शायद ये पहले छोड़ दें। देखें, अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट में रहना चाहिए। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई ऊपर से नहीं आया हुआ कि आप ही रहेंगे, सही है। अगर आप नहीं कर सकते, आप भाई छोड़ दें, किसी और करने जो अहल है उसके करने का। इसमें आप कोई भी हो, कोई भी सियासी जमात हो, अगर खान साहब हो या जो भी हो, ठीक। पैसा जिस अंदाज में इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल हो रहा है, और सियासत जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात हैं उसमें लग रहा है अब वो कॉल चेंज हो चुका है और हमें कहना चाहिए कि जमहूरियत बेहतरीन कारोबार है। जिस तरह से MNAs ने, तहरीक इंसाफ ने शुरू के दिनों में जब वो हुकूमत बना रहे थे, जहांगीर तरीन ने जो कारोबार शुरू किया, जिस तरह MNAs को जाज़ों में भरकर पैसे देकर वो लाए, जो पैसों की बंदरबांट से पाकिस्तान की आवाम के साथ जो मजाक कर रहे हैं जमहूरियत के नाम पे। तहरीक अदम एतमाद तो एक पॉलिटिकल इशू है, इसका सोल्यूशन पॉलिटिकल पार्लियामेंटेरियन निकाल लेंगे, लेकिन आवाम पे तवज्जो देना चाहिए, महंगाई पे तवज्जो देना चाहिए। 5 साल मुद्दत में इमरान खान को पूरी करनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हरगिज़ नहीं होगी। इमरान खान के पास भी कुछ कार्ड्स हैं जो खेलेगा OIC के बाद। सियासी वफादारियाँ तो तब्दील होती रहती है, माजी में भी होती रही हैं, उसमें क्या है, पहले भी होती रही हैं। बहुत सारी पार्टियों के MLAs अपनी वफादारियाँ तब्दील करते रहे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते रहे, वो चलता रहता है सियासत में। तो आगे देखा जाएगा, 27 तारीख को देखा जाएगा। अभी तो दोबारा होने दो, और इमरान खान नंबर 1 जा रहा है। हल निकालना चाहिए, इसके लिए कोई सियासी हल निकालना चाहिए। इसके लिए जो आपस में जो लड़ रहा है, इसके लिए कोई हल निकालना चाहिए, तो ये होना चाहिए। और थोड़ा सा इमरान खान को टाइम देना चाहिए था। ये इमरान खान को तो टाइम दे दे थोड़ा। हालात नहीं है ऐसे पाकिस्तान की, ऐसे हालात सही नहीं है, हालात वैसे ही ख़राब हैं, तो ऐसे हालात सही रखें तो ताकि आवाम दूसरे भी सही रहे। अपोजिशन जो है वो तो वैसे ही वो दुकानदारी चमकाई हुई है उसने, और पब्लिक को लड़ाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया हुआ है। उमूमन तो इमरान खान गवर्नमेंट को जो है ना, इनको 5 साल देने चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ 30 साल का जो है ना कचरा बना हुआ है दोनों पार्टियों का, तो कम से कम इसको 5 साल देने चाहिए। इसका मेरे ख्याल में कि सबको बैठ के कोई सियासी हल निकालना चाहिए। बाकी ये जो कशमकश लगी हुई है तो इसमें आवाम भी थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि अभी जो मुल्क की हालात हैं उसके मुताबिक तो ये गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हुकूमत जो कर रही है मेरे ख्याल में सही है हुकूमत, और अपोजिशन जिस पे वो चल रही है ये नहीं करना चाहिए। ये सियासत नहीं, ये दुकानदारी है मेरे भाई। इसमें ये होता है कि जिसने बड़ा ख़रीदार आया, जिसने ज़्यादा पैसा दिया,
ये उसके पास चले गए। ये आपके और मेरे लिए कोई काम थोड़ी करते हैं। ये तो इधर असम्बली में आते हैं या MNA जो होते हैं, ये जो अपने उस पे ओहदे पे बैठते हैं, ये अपनी पेमेंट लगाते हैं, बोली लगाते हैं, इस हिसाब से चलते हैं। ये आप हमको बेवकूफ़ बनाया होता है कि हाँ हम झंडे लेके इनके पीछे जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक दूसरे से हम लड़ लें, मेरा कायद मेरा। ओ मेरे भाई, ये मेरा तेरा कायद नहीं है, ये अपनी दुकान का मालिक है। जहाँ इसकी दुकान पे रश होगा ये उधर ही झुकेगा। बाप को देख रहे हैं, बाप के बाद बेटे को देख रहे हैं, बाप को देख रहे हैं, बाप के बाद बेटी को देख रहे हैं, पूरी नस्ल दर नस्ल ही देखे जा रहे हैं। कोई ऐसा तो है जो काम करके दिखाए। सर ये कशमकश है और कुछ नहीं है। रहेगा इमरान खान ही या फिर बस मुल्क को ख़राब करना है, कारोबार ख़राब करना है, लोगों को डिस्टर्ब करना है, कुछ नहीं है इनके पास। जब वो हुकूमत पर रह के 4 साल नहीं कर सके, जब धरना लगा था, तो अब क्या करेंगे वो? एक तरफ इनको खड़ा करो, एक तरफ इनको खड़ा, कुछ है ही नहीं। सब बस एक दूसरे को, जैसे अपने यहाँ बकरा ईद को गायें बिकती है, बकरे बिक रहे हैं, इस तरीके से बस ये इंसानों को ख़रीदते हैं कि ये इंसान तगड़ा है, ये इंसान मोटा है, ये इंसान पतला है, बस ये चीज़ें हैं और क्या है। ठीक है, हम तो जब से बच्चे थे, जब से अभी तक ये नाटकबाजियाँ देख रहे हैं। वो अच्छा था, वो बुरा था, वो बेकार है, वो इससे अच्छा है, वो पहले अब ये अच्छा है। एक बाजार लगा हुआ है खरीदो फरोख्त का, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये 77 से चल रहा है, इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। छोटे तो शुरू से चले आ रहे हैं और ये चलते रहेंगे। इनको ये जो है ना, क्या कहूँ इनको, ये काबू से बाहर है। आवाम अपने काम में फंसी हुई है, रोज़ी रोज़गार में लगी हुई है, तो उसको तो इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है। कौन हुकूमत बनाता है, कौन नहीं बनाता। आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत सही काम कर रही है, अपोजिशन जो कर रही है मूव, वो सही कर रही है? ना अपोजिशन सही है, ना मौजूदा हुकूमत सही है। आपस में लड़ते आ रहे हैं तकरीबन 3-3.5 सालों से। आवाम के लिए तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जो हालात इंटरनेशनल एतबार से चल रहे हैं और माशी इकनॉमी के एतबार से भी पूरे पाकिस्तान का बल्कि दुनिया के मालिक का बुरा हाल है, तो अल्लाह पाक आफियत का मामला फरमाए। दोनों को जो है सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अच्छा, ये जो अरकान बदल जाते हैं, वफादारियाँ तब्दील कर लेते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये तो यही अरकान है कि पहले इन्होंने जब PTI को वोट दिया था तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि हमने विकेट उड़ा दिया, अब जब ये दूसरों को दे रहे हैं तो ये तो यही लोटे हैं, कभी किसी पे तरफ चले जाते हैं, कभी किसी तरफ चले जाते हैं। इलेक्शन में यही दूसरे पार्टी के एतबार से खड़े हो जाते हैं। तो हमें तो ऐसे हुक्मरान मिल ही नहीं रहे, ऐसे लोग मिल ही नहीं रहे। नहीं देखिए, अगर हम वोट नहीं देंगे तो फिर भी नुकसान है, देंगे तो फिर भी नुकसान है हर सूरत में। मुल्क में जारी सियासी इंतशार के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है। कई लोग कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए, जबकि कई की राय है कि मौजूदा हुकूमत को वक्त नहीं देना चाहिए। अब तहरीक अदम एतमाद के बारे में क्या फ़ैसला होता है और सियासी इंतशार किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा।